तो अभी मंदिर आए हुए हैं और आज सावन का दूसरा सोमवारी है। तो यहाँ पे सब लोग जल चढ़ा रहे हैं भगवान पर। तो हम सोचे इतनी देर में क्वेश्चन बनाते हैं, आईपैड भी था तो क्वेश्चन अच्छा निकला है एक, और वैल्यूज कुछ डाल दिए हैं इसमें थोड़ा देर लगा कर, और हम डायग्राम भी बना दिए हैं, बनाए हुए हैं। शिवलिंग आपको दिख रहा है, लेकिन शिवलिंग में तो हम ये बनाए ही नहीं भाई। बेलपत्र भगवान को चढ़ाएंगे ना, यही सब ठीक नहीं लगता है हमको। बेलपत्र नहीं बनाए, ये बेलपत्र बना भाई। एक 5 पत्ते वाला ही बना दे क्या? एक दो 3 ही पत्ते वाला ठीक लग रहा है, हमसे बन नहीं रहा क्योंकि 5। बेलपत्र बन गया भाई। हाँ खैर, सवाल पे आते हैं। बेलपत्र को थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक लगेगा। हाँ, खैर तो शिवलिंग पे अभी दूध चढ़ाया जा रहा है, तो उसी पे ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम क्वेश्चन लिखे नहीं उतना। देखिए शिवलिंग के ऊपर जो कंटेनर है जिसमें मिल्क रखा हुआ है, अच्छा दूध का डेंसिटी भी लेना होगा। देखिए भाई, अभी हम देख रहे हैं जो दूध मिल रहा है ना, वो पूरा पानी मिला के दे रहे हैं बाहर में। जो मंदिर के बाहर कई लोग दे रहे हैं, अपने से ला खरीद, लेकिन हम मंदिर के बाहर वाला दूध का सवाल बनाया है भाई। हम ये मान के चलेंगे क्योंकि हमको डेंसिटी लेना है ना। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क हम ले रहे हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। मिलावटी दूध है, फिर से बोलते रहे। खैर, तो दूध कंटेनर में हाइट हमेशा मेंटेन सॉरी, नारियल खा लिए ना। दूध के कंटेनर में हमेशा हाइट मेंटेन रखना है 1.25 मीटर, आपको दिख रहा है। और जो नोजल है जहां से मिल्क गिरेगा शिवलिंग के ऊपर, उसका रेडियस 2.2 mm हम लिए, 2 पॉइंट नहीं 2 ही लेते हैं, 2 mm। और नोजल से लेकर शिवलिंग की हाइट 0.5 मीटर, और नोजल से ऊपर जो है ओपन है, सरफेस ओपन है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर 1.25 मीटर पे। तो वो नोजल से जो मिल्क गिरेगा शिवलिंग के ऊपर, तो वो मिल्क शिवलिंग पे कितना ये लगाएगा, फोर्स लगाएगा, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। देख रहे हैं क्वेश्चन आप? वाह क्या बढ़िया है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये बताना है कि ये जो नोजल है, क्वेश्चन में आ गया कैलकुलेट वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मिल्क ऑन द शिवलिंग। कुछ जम्पशंस हम करके रखे हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। मान लो पहला जम्पशन, कुछ आसान करने के लिए, मिल्क जो गिर रहा है वो गिरने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाग रहा है, यानी मिल्क गिरने के बाद कुछ एंगल बना के नहीं मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे मिल्क गिर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे गिर के ऐसे बहुत स्मूथली गिर रहा है, गिर के ऐसे। कुछ एजम्पशंस और हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं मिल्क को हम लोग, ठीक है। और कहीं पे कुछ अगर होगा तो आप बना के दिखाओ इसका, तो आपके लिए सवाल है ये। तो बना के दिखाओ, हम बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो एक यहाँ पे सॉल्यूशन में एक लॉ लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं टॉरिसलीज लॉ। यार ये जो इतने भी साइंटिस्ट के नाम है ना, इनका स्पेलिंग बड़ा हम कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हम इसका एक और नाम याद रखे हैं ना। 2 नाम आप पढ़े होंगे, एक होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं टॉरिसलीज लॉ। बुक भी नहीं है अभी, अच्छा नेटवर्क तो है ही कि हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स का दूसरा नाम क्या बोले हम? टॉरिसलीज लॉ। क्या होता है टॉरिसलीज लॉ? टॉरिसलीज लॉ कहता है, स्पेलिंग प्लीज मैच कर लेना, मेरा स्पेलिंग हम कुछ भी लिख दिए हैं। ये कहता है कि जब किसी ओपन एंड से लार्ज क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड गिरता है और एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन के बाहर निकलता है, तो जो फ्लूइड निकल रहा है उसका वेलोसिटी वही होता है जो फ्री फॉल में उस हाइट से गिरता। यानी कि यहाँ पे 1.25 मीटर से जो फ्लूइड गिर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका नाम वी नॉट रख दिए यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम में, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा? तो वी नॉट इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओपन सरफेस पे हम इनिशियल वेलोसिटी 0 माने, रेस्ट में मान रहे हैं फ्लूइड को, इसलिए इसका वी नॉट का वैल्यू जाएगा √2gh। दिख रहा है √2gh, यानी वैल्यू जाएगा √2g का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, 9.8 नहीं, मेरी मर्जी, 1.25। एक और मोबाइल रखते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो खैर ये हम ऐसा वैल्यू लिए हैं, इसका कितना आ जाएगा भाई? 1.25 इंटू 2, 12.5 इंटू 25। अरे वाह, ऐसे जरे वाह करें हम, पहले ही वैल्यू ऐसा ही रखे ही है। तो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है भाई। अब उस वेलोसिटी से जो गिर रहा है वो शिवलिंग के ऊपर गिरेगा, वो शिवलिंग पे आते आते उसका फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो रहा है वो, लेकिन शिवलिंग पे जिस समय वो गिरा है उस समय उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो देखो अब और कितना नीचे गिर रहा है, 1.25 तो गिर चुका, बचा हुआ 0.5 मीटर। चलो 0.5 गिराते हैं। तो फॉर 0.5 मीटर क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh।
फाइनल वेलोसिटी निकालना है u, यानी जो आपने v0 निकाला वो u का काम करेगा अब, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.5, 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 वही 10 ही हो रहा है ना, 2gh 0.5 लिए, ये तो 35 हो गया यार। v इक्वल टू √35 देखना पड़ेगा भाई, हम √35 का एग्जैक्ट वैल्यू हम देख के बताते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर तो काम कर भाई, 35 36 का 6 होता है ना, तो इसका भी वही आसपास होगा। स्क्वायर रूट का साइन का गया 5.91, अरे 6 ले ही लो यार, हम अभी इसको 6 ले रहे हैं। जिसको भाई कॉन्सेप्ट सीखना है वो कॉन्सेप्ट सीखो। 6 मीटर पर सेकंड से ये हिट करेगा, देख रहे हैं ना, वहां से आते आते शिवलिंग के ऊपर 6 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, गिरा है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी को अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो गिरने के बाद वो हॉरिजॉन्टली चला गया, तो इम्पैक्ट के पहले का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी नेगेटिव वाई का, लेकिन गिरने इम्पैक्ट के बाद का वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल चला गया है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा भाई, एम, अच्छा चेंज इन मोमेंटम सीधे हम निकाल देते हैं ना, एम क्यों, चेंज इन वेलोसिटी क्यों लिखना है, चेंज इन मोमेंटम, आपको समझ में आ रहा है, न्यूटन लॉ लगाना चाहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन डेल्टा पी एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये दोनों वाई डायरेक्शन का लेना है, दिख रहा है डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ मास नहीं पता है और हम लोग सब पर यूनिट टाइम पे काम करेंगे, ठीक है। वी फाइनल कितना है मेरे पास 0, क्योंकि टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल जा रहा है, एक्स में जा रहा है, वाई का कोई वेलोसिटी नहीं है, माइनस वी इनिशियल को -6, यानी 6 इंटू एम, ये हो गया डेल्टा पी। अब एम का वैल्यू निकालना है, और एक बार एम का वैल्यू निकल जाएगा तो भाई आपको आराम से डेल्टा पी निकल जाएगा। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हमको चाहिए फोर्स निकालने के लिए। डेल्टा पी है 6 इंटू एम बाई में डेल्टा टी, यानी कि कितना मास गिर रहा है पर यूनिट टाइम यही निकालना है। अच्छा देखते हैं, ये वाला काम यहाँ तक तो काम हो जाएगा। अब आप बताओ, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर नोजल से निकल रहा है वो लिक्विड यानी दूध, तो कितना वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम अगर हम एक स्मॉल सेक्शन dx लेंथ का लेते हैं, dy लेंथ का लेते हैं, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो क्वेश्चन में एरिया हाँ दिए हैं भाई, रेडियस दिए हैं हम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ को dx ले लें, लेंथ को dx ले लें, जिस समय नोजल से निकल रहा है उस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय निकल रहा है उसमें कितना मास निकल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx, ये मान लो स्मॉल मास dm लिख रहे हैं, तो अगर हम इधर dm बाई dt लिखते हैं तो डेंसिटी रो a इंटू dx का dy लिख देते हैं, y में गिर रहा है ना, dy बाई में dt, जैसे dx बाई dt या dy बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो रो इंटू a इंटू वी नॉट, यही वैल्यू हो गया dm बाई dt का। और ये वैल्यू हम लोग रो a इंटू वी नॉट को यहाँ पुट कर दो, m बाई डेल्टा टी जिसको हम लिखे थे, इसी को आप dm बाई dt लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 6m बाई में डी टी हम लिख देते हैं, ऊपर में dm लगा देते हैं, 6 dm बाई डी टी, जिसे 6 इंटू रो a इंटू वी नॉट, और 6 रो का वैल्यू 1000 यूज कर लो, a का वैल्यू पाई इंटू आर स्क्वायर, और वेलोसिटी वी नॉट कितना निकाले थे भाई, वी नॉट 5 निकाले थे, 5 मीटर पर सेकेंड। हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी बंद करके बैठ गए थे और हमको लगा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब गर्मी काफ़ी लग रही है सवाल बनाते बनाते, इसलिए अब हमको थोड़ा सा ऑन करने दो भाई एसी, क्योंकि देख लो भाई पसीने पसीने हो गए एक सवाल में। भोले बाबा सावन में पूरा, बल्कि मौसम पूरा ठंडा था। खैर सवाल कंप्लीट करते हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका आंसर 6 इंटू 1000 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ रेडियस ही दिए थे ना भाई, क्या दिए थे, हाँ, और उसका भी स्क्वायर कर देते हैं इंटू में 5। भाई जो भी आएगा न्यूटन में निकाल लेना यार, एक क्वेश्चन तो बनाए ना, मेहनत लग गया, क्यों, क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो अब चलता हूँ मैं भाई, क्योंकि पूजा करके लोग आ चुके हैं, कैलकुलेशन खुद से कर लो भाई, हम रखे थे करने के लिए लेकिन देख लो। तो सावन स्पेशल ये सवाल, अगले सवाल में इसको थोड़ा टफ करते हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड के बजाय विस्कोसिटी ऐड कर देंगे।
थोड़ा फ्रिक्शन विक्शन ऐड कर देंगे, देखते हैं। या तो इसमें थोड़ा सा टफनेस लाने के लिए अगर जो गिर रहा है दूध शिवलिंग के ऊपर तो वो कुछ एंगल बनाते हुए जाएगा, कंपोनेंट तोड़ देगा आदमी चेंज इन मोमेंटम के लिए, यही सब कुछ होता है। खैर तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।